राष्ट्रीय विद्यार्थी प्रोत्साहन निबंध प्रतियोगिता श्री माथुर चतुर्वेदी समाज के युवाओं के लिए श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद द्वारा आयोजित। विषय: मेरा अपने सुंदर भविष्य का सपना व उसको पाने की योजना। किसी भी निबंध को लिखने के लिए उसकी भूमिका का होना अति आवश्यक होता है, और एक विद्यार्थी के जीवन का सपना व उसे पाने की योजना पर अगर लिखना हो तो आवश्यक हो जाता है कि पहले विद्यार्थी होता कौन है, उसके क्या दायित्व है, पर भी लिखा जाए, अर्थात पहले विद्यार्थी जीवन पर लिखा जाए, तब जाकर उसके भविष्य की योजनाओं पर व उन्हें सफलतापूर्वक कैसे प्राप्त किया जा सकता है पर लिख पाना अति आसान हो जाएगा। रूपरेखा प्रस्तावना बिना किसी तनाव के पाए। विद्यार्थी जीवन के प्रकार। विद्यार्थी जीवन पर अनुशासन का महत्व। एक विद्यार्थी का कर्तव्य। आज का विद्यार्थी छात्रों की बुरी आदतों की ओर आकर्षित होना। परिवार की समस्याएं। विद्यार्थी जीवन में अभ्यास का महत्व। विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व। भविष्य की योजना, उन्हें सफलतापूर्वक पाना। उपसंहार विभिन्न खंडों में बांटा जा सकता है। मेरा परिचय। मैं प्रतीक चतुर्वेदी, पुत्र श्री गिरधारी लाल चतुर्वेदी, पौत्र स्वर्गीय श्री नंदलाल चतुर्वेदी, नंदो सिंह सरदार, मूल निवासी 222 कुश्क गली, स्वामी घाट, मथुरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वर्तमान निवास J3/704 प्रोविडेंट बेलवर्थ सिटी, मारासिंद्रा, बेंगलुरु है। कक्षा बीटेक प्रथम वर्ष। जन्म दिनांक 28 जनवरी 2005। विद्यार्थी जीवन के महत्व की प्रस्तावना। विद्यार्थी जीवन किसी भी व्यक्ति के जीवन का वह समय है जिस पर उस व्यक्ति के जीवन की नींव टिकी होती है। यह समय किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उत्साह से भरा हुआ खुशहाल समय होता है। इसी विद्यार्थी जीवन काल पर ही विद्यार्थी का संपूर्ण भविष्य निर्भर करता है। इस काल का सदुपयोग करने वाले विद्यार्थी अपने भविष्य काल को बहुत ही आरामदायक और सुखमय बना सकते हैं, और इस काल को व्यर्थ में ही नष्ट कर देने वाले विद्यार्थी अपने आने वाले भविष्य को अंधकार में बना लेते हैं, जिससे कि आने वाले काल में उनको निराशा देखने को मिलती है। विद्यार्थी जीवन काल एक ऐसा समय है जिसमें किसी भी मनुष्य के चरित्र की नींव पड़ जाती है। अतः सभी विद्यार्थियों को अपने इस जीवन काल में अपना हर एक कदम बहुत ही सोच समझकर उठाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन का अधिक महत्व है। बिना किसी तनाव के पढ़ाई का समय। हमारे धर्म शास्त्रों में किसी भी व्यक्ति के जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं, जिनमें पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ व चौथा संन्यास बताया गया है। वैसे तो हर आश्रम का अपना एक अलग महत्व होता ही है, पर ब्रह्मचर्य इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यह मेरा मानना है। साथ ही यही समय वह समय होता है जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से तनाव मुक्त होता है अथवा रह सकता है, क्योंकि संपूर्ण जीवन की धुरी इसी आश्रम पर टिकी हुई है, जो कि 25 वर्ष तक की आयु का बताया गया है, और यही आश्रम विद्यार्थी जीवन का आश्रम भी है। पहले गुरुकुल परंपराएं थी, ये बात सर्वविदित है, जो कि अब स्कूल, कॉलेज व छात्रावासों में परिवर्तित हो चुकी है। एक समय आता है जब बालक या युवक किसी शिक्षा संस्था में अध्ययन करता है। वह जीवन ही विद्यार्थी जीवन है।
कमाई की चिंता से मुक्त अध्ययन का समय ही विद्यार्थी जीवन है। भारत की प्राचीन विद्या विधि में 25 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी घर से दूर आश्रमों में रहकर विविध विद्याओं में निपुणता प्राप्त करता था। किंतु देश की परिस्थितियों में परिवर्तन से यह प्रथा गायब हो गई। इसका स्थान विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों ने ले लिया। इन तीनों संस्थाओं में जब तक बालक या युवक पढ़ते हैं, वह विद्यार्थी कहलाते हैं। उसकी अध्ययन पद में उसका जीवन विद्यार्थी जीवन कहा जाता है। आधुनिक भारत में गुरुकुल तथा छात्रावास नियम प्राचीन ऋषि आश्रमों का बदला हुआ स्वरूप है। विद्यार्थी जीवन के प्रकार। विद्यार्थी जीवन एक वर्ण है। आज का विद्यार्थी जीवन दो प्रकार का है। पहला वह जो परिवार में रहते हुए विद्यार्थी जीवन पूरा करता है, और दूसरा जो छात्रावास में रहकर अपना विद्यार्थी जीवन समाप्त करता है। परिवार में रहने वाले विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिवार में रहकर उसकी समस्याओं, आवश्यकताओं, मांगों को पूरा करते हुए भी अध्ययन करता है। नियमित रूप से विद्यालय जाना और पारिवारिक कामों को करते हुए भी घर पर रहकर ही पढ़ाई करना उसके विद्यार्थी जीवन की पहचान है। जहां एक तरफ परिवार में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को बहुत सी पारिवारिक समस्याओं के कारण उनकी पढ़ाई में व्यवधान आता है, वहीं बहुत सी बाहरी समस्याओं से परिवार में रहकर शिक्षा अध्ययन करने से बचाव भी होता है। वह उचित समय पर उचित मार्गदर्शन मिलता रहता है। वह समय समय पर उत्साहवर्धन भी होता रहता है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी। छात्रावास में जो विद्यार्थी रहते हैं, वह पारिवारिक समस्याओं से मुक्त शैक्षिकी वातावरण में रहता हुआ विद्यार्थी जीवन का निर्वाह कर अपना शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास करता है। पर वहीं उसकी अत्यधिक स्वच्छंदता उसे उसके असल मकसद से भी भटकाव का कारण बन जाती है। और आज के समय में छात्रावासों में जो छात्रों के डिप्रेशन में आकर आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं, अत्यधिक चिंतनीय है। विद्यार्थी जीवन पर अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। अनुशासन को ही विद्यार्थी के सफलता की कुंजी बताया गया है। अनुशासन मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य अनुशासन में जीवन व्यतीत करता है, तो वह स्वयं के लिए एक सुखद और उज्जवल भविष्य निर्धारित करता है। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर अंदर अनुशासनहीनता होती है, तो वह स्वयं के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करता है और निराशा एवं असफलता प्राप्त करता है। ऐसा मेरे पापा मुझे अक्सर समझाया करते हैं। यदि किसी विद्यार्थी में अनुशासन की कमी होगी, तो उनका भविष्य खतरे में होगा। यदि आंखें उठाकर हम देखें तो अनुशासन मनुष्य के जीवन में हर रूप में विद्यमान है। इस संसार में हर कोई अनुशासन का पालन करता है। जैसे जिस प्रकार सूर्य समय पर उगता है, वह समय से ही अस्त होता है। पेड़ पौधों में भी अनुशासन व्याप्त है। घड़ी की सुई भी अनुशासन का पालन करते हुए चलती है। वर्तमान समय में देखा जाए तो हर तरफ अनुशासनहीनता दिखाई देती है। यही कारण है कि आज देश में अधिक विद्यार्थियों का जीवन सफल नहीं हो पा रहा है। अतः विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। एक विद्यार्थी का कर्तव्य। विद्यार्थी जीवन उन विद्याओं, कलाओं के शिक्षण का काल है, जिनके द्वारा वह छात्र जीवन में ही
कमाई कर अपने परिवार की देखभाल कर सके। और यही एक विद्यार्थी का कर्तव्य है। ये काल संघर्षमय संसार में सम्मानपूर्वक जीने तथा निर्माण करने का समय है। इन सब के निमित्त सीखना, शारीरिक और मानसिक विकास करने, नैतिकता द्वारा आत्मा को विकसित करने का स्वर्णिम समय है। यह विद्यार्थी जीवन निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन से छात्र सीखता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों के अध्ययन तथा आचार्यों के प्रवचनों से वह मानसिक विकास करता है। शैक्षणिक प्रवास और भारत दर्शन कार्यक्रम उसके मानसिक विकास में विकास करते हैं। हर रोज सुबह उठकर व्यायाम कर अपना शारीरिक विकास करता है। आज का विद्यार्थी भटकाव की ओर अग्रसर है। अब प्रश्न यह है कि क्या आज का शिक्षार्थी सही अर्थ में विद्यार्थी जीवन का दायित्व पूर्ण कर रहा है? इसका उत्तर नहीं में होगा। कारण उसे अपने विद्यार्थी जीवन में न तो ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे जीवन में प्रवेश करते ही जीविका का साधन प्राप्त हो जाए, और ना ही उसे वैवाहिक अर्थात पारिवारिक जीवन जीने की कला का पाठ पढ़ाया जाता है। इसलिए जब वह विद्यार्थी जीवन से अर्थात गैर जिम्मेदारी से पारिवारिक जीवन अर्थात संपूर्ण जिम्मेदारी के जीवन में कदम रखता है, तो उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। आज का विद्यार्थी जीवन के लिए अनुचित अनेक प्रकार के विषयों का अपने दिमाग पर बोझ लादता है। सीखने के नाम पर पुस्तकों का भार अपनी कमर पर लादता है। एक समय था जब बताते हैं विद्या कंठ में हुआ करती थी और मुद्रा अंत में हुआ करती थी। पापा अधिकांश इस शब्द का प्रयोग करते हुए समझाते हैं, पर अब तो विद्या पुस्तकों में और पुस्तकें बैग में, वह बैग पीठ पर, अर्थात पढ़े लिखे बोझा लादने वाले हर विद्यालय में मनमानी फीस देकर निर्मित हो रहे हैं। पापा का यही मानना है, पर मैं कभी कभी उनकी इस बात से सहमत नहीं हो पाता हूँ। छात्रों का बुरी आदतों की ओर आकर्षित होना। मेरा मानना ये भी है कि आज का विद्यार्थी जीवन विद्या की साधना, मन को एकाग्रता और अध्ययन के चिंतन मनन से कोसों दूर है, जिसके कारण एक दो नहीं वरन अनेक है। इसीलिए छात्र पढ़ाई से जी चुराता है, श्रेणियों से पलायन करता है। जैसे एक आज के छात्र हर वक्त नकल करके पास होना चाहता है। 2 जाली डिग्रियों के भरोसे अपना भविष्य उज्ज्वल करने का प्रयास करता है। 3 स्कूल कॉलेजों में उपयुक्त खेल मैदानों, श्रेष्ठ खेल उपकरणों तथा 4 योग्य शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थी जीवन की पहुंच से परे होते जा रहे हैं। ऐसे में आज का विद्यार्थी जीवन को स्वस्थ और उत्तेजित बनाने में पिछड़ रहा है। 5 आज का छात्र विद्यार्थी जीवन में राजनीति से प्रेम करता है। हड़ताल, तोड़ फोड़, जलूस, नारेबाजी का पाठ पढ़ता है। जो पढ़ता है वो उसे प्रत्यक्ष करता है। 6 आज के छात्र का विद्यार्थी जीवन प्रेम और वासना के आकर्षण का जीवन है। वह गर्लफ्रेंड तथा बॉयफ्रेंड बनाने में रुचि लेता है। व्यर्थ घूमने फिरने, होटलों क्लबों में जाने में समय का सदुपयोग मानता है। परिवार की समस्याएं, वर्तमान में तेजी से बढ़ती महंगाई की मार ने, पारिवारिक उलझनों और संकटों ने, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध ने, सामाजिक कुरूपता और राजनीतिक अस्थिरता ने भारतीय जीवन से ही जीवन जीने का हक छीन लिया है। गिरते परीक्षा परिणाम, फर्स्ट डिवीजन और डिस्टिंक्शन की गिरती संख्या,
वर्तमान विद्यार्थी जीवन के अभिशाप के प्रमाण है, जो विद्यार्थी के परिवार की समस्याएं तथा परेशानी बढ़ा देती है। बती हुई फीसें, ऊपर से जॉब की अस्थिरता, हर समय एक विद्यार्थी को व उसके परिजनों को चिंतित करती रहती है कि इतनी महंगी शिक्षा के बावजूद अगर जॉब नहीं मिला तो बच्चा क्या करेगा। आज सैकड़ों की तादाद में पढ़े लिखे छात्र अनचाहा व्यापार या टीवी के रियलिटी शो और अन्य चीजों में अपना भाग्य आजमाते देखे जा सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में अभ्यास का महत्व, विद्यार्थी का पढ़ने में रुचि, विद्यार्थी जीवन में उचित पढ़ाई लिखाई का होना अधिक महत्वपूर्ण है। विद्वानों का कहना है कि अभ्यास विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभ्यास का किसी भी विद्यार्थी के जीवन में बहुत अहम भूमिका होती है। किसी भी विद्यार्थी को निरंतर अभ्यास करने से ही विद्या प्राप्त होती है और अभ्यास न करने से विद्या समाप्त हो जाती है। बड़ों से सुना है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करने की कोई सीमा नहीं होती। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अभ्यास के बल पर असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी का खेलों में रुचि लेना। विद्यार्थी जीवन काल में पढ़ाई के साथ ही खेलों का भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी का पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखना अत्यंत आवश्यक है। वे विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी बराबर का महत्व देते हैं, वे प्रायः कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। खेल प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और खेल मानव शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन। खासतौर पर विद्यार्थियों के जीवन में मानसिक बोझ और शारीरिक थकान को हल्का करने का एक साधन खेलकूद भी है। खेल हमारे संपूर्ण विकास का एक अहम हिस्सा है, जिससे हम दिन भर की थकान को नई ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थी के साथ साथ हर व्यक्ति के जीवन में खेल का होना अधिक महत्वपूर्ण है। भविष्य की योजना, जैसा कि मैंने ऊपर अपने परिचय में ही बताया है कि मैं बीटेक के प्रथम वर्ष में हूं और अभी अगले 4 वर्ष में मैं शिक्षण का ही कार्य करूंगा और इस बीच किसी अन्य विषय पर सोचकर न मैं खुद भटकाना चाहता हूं और न ही मेरे पापा मुझे इस बात के लिए फोर्स ही करते हैं। उनका भी यह मानना है कि एक व्यक्ति को अपनी उम्र के पहले 25 वर्षों तक पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ और नहीं सोचना चाहिए, अन्यथा वह अन्य चीजों में उलझ कर रह जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। और यह वह अपने निज अनुभव के आधार पर बताते हैं। वह खुद का व अपने कुछ मित्रों जैसे पंकज चाचा, आशीष आंसू चाचा, राजकुमार चाचा पाठक आदि मित्रों का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि जब वह विद्यार्थी थे तब कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण वो पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य भी करते थे और परिणामस्वरूप आज वह सीए न हो सके और इस बात की टीस आज भी उनके दिल में है। ये दर्द कभी कभी उनकी बातों से झलकने लगता है। वैसे तो मेरे आदर्श मेरे पापा ही हैं, जैसा कि हर बेटे का आदर्श उसका पिता ही होता है, पर उनका मानना है कि किसी भी असफल व्यक्ति को या भ्रष्ट व्यक्ति को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए। वो कहते हैं कि वो विद्यार्थी जीवन में भटक गए थे, कारण जो भी रहे हो, इसलिए उन्हें आदर्श मानने का अर्थ होगा खुद को भटकाना। पापा कहते हैं कि अगर आदर्श मानना ही है तो
पंकज चाचा को मानो, जिसने बिना भटके समय से अपनी डिग्री प्राप्त की, उसके बाद ईमानदारी से अपना जॉब किया, और उच्च पद पर रहते हुए भी वह आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। पापा बताते हैं और हम भी देखते हैं कि पंकज चाचा की उड़ान बाज की तरह आसमान तक है, पर पैर उनके जमीन से जुड़े हुए हैं। ज्ञान हो, व्यवहारिकता हो या फिर अपना धर्म कर्म हो, सबको साथ लेकर चलना और लेस मात्र भी अभिमान न होना उनकी विशेषता को दर्शाता है। दूसरा उदाहरण वो राजकुमार चाचा का देते हैं कि अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, समाज में जागरण कर रहे हैं, स्पष्ट वक्ता है, खासा सामाजिक ज्ञान है, एक सीए है, उन्होंने भी आज तक ईमानदारी से काम किया है, उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। जब मैंने पूछा कि पापा वो तो आपके मित्र हैं, इसलिए आप कह रहे हैं इनके अतिरिक्त कोई और जिसे आदर्श माना जा सके, तो पापा ने बिना सोचे झट से 3 नाम लिए। पहला नाम मेरे बाबा स्वर्गीय श्री नंदो सिंह सरदार। पापा बताते हैं कि अगर सामाजिकता सीखनी है तो बाबा का अनुसरण करो, और बाबा के विषय में तो पापा अधिकांश बहुत से किस्से सुनाते ही रहते हैं। हर छुट्टी वाले दिन एक नई कहानी, और हर कहानी आश्चर्य में डालने वाली व रोमांचित करने वाली होती है। दूसरा नाम पापा ने लिया स्वर्गीय श्री जगदीश गुरु जी का बताया। पापा ने जागरण पत्रिका में उन पर एक एक लेख भी लिखा है। जो पुरुष करके जब वह लेख पढ़ा तो मन गदगद हो गया उनके विषय में जानकर। साथ ही पापा द्वारा उन पर लिखा एक और लेख, जिसे 2 भागों में पापा ने लिखा था, जिसमें एक असफल व्यक्ति द्वारा सफल व्यक्तियों की फैक्ट्री चलाना, अर्थात एक वह व्यक्ति जो खुद सीए नहीं हुआ, पर समाज में उसने इतने सीए बना दिए कि आज घर घर में सीए मिल जाएंगे। ये स्वर्गीय श्री जगदीश गुरु जी के कारण ही संभव हो सका। पापा का ऐसा मानना है कि उन्होंने समाज का मार्ग इस ओर प्रशस्त किया। तीसरा नाम पापा ने बताता स्वर्गीय श्री मनमोहन जी कानपुर वाले। पापा कहते हैं कि जितना योगदान स्वर्गीय श्री जगदीश गुरु का है, समाज में सीए बनाने में स्वर्गीय श्री एम साहब का भी उतना ही योगदान है। सन 1990 के दशक में बसई हॉस्टल का निर्माण और उसमें चतुर्वेदी बालकों को एडमिशन, वह अपने अंडर में आर्टिकलशिप में उनका आदर्श बनकर उनका चरित्र निर्माण, ये सब उनके कारण ही संभव हो सका। और पंकज चाचा व आंसू चाचा दोनों ही ने उनके अंडर में आर्टिकलशिप की थी, और इन 2 चावलों को देखकर पूरी पतीली के चावलों का अंदाज लगाया जा सकता है कि वह कितने सिद्धांतवादी रहे होंगे। जब पापा से पूछा कि पापा आपका अपना कुछ अनुभव उनके विषय में या साथ, तो पापा का कहना था कि यह मेरा दुर्भाग्य था कि उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। पर हाँ, जागरण पत्रिका में समाज रत्न श्रृंखला में जब एम साहब पर लेख लिखा था, तब उनके विषय में बहुत कुछ जाना था, और जागरण पत्रिका में हर किसी के विषय में या हर किसी पर लेख नहीं दिया जाता है, उसमें सच्चे व समर्पित समाज रत्न पर ही लेख दिया जाता है। उसमें लेख देने का पैरामीटर किसी का आर्थिक स्तर ना देखकर सामाजिक योगदान व ईमानदारी ही है, और इस पैरामीटर पर ये तीनों नाम खरे उतरते हैं। मैंने पूछा पापा, समाज में वैसे तो और भी बहुत से सीए व बड़े आदमी हैं, उन पर आपने कुछ नहीं बोला। पापा का साफ कहना था, पैसा तो कोई भी और कैसे भी कमा सकता है, पर चरित्र को बनाए रखकर सिर्फ पैसा ही नहीं, इज्जत कमाना बहुत दुष्कर कार्य है।
और जो नाम मैंने तुम्हें बताए हैं उनने वह दुष्कर कार्य करके दिखाया है। मेरा मानना है कि पापा चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर इन तीनों के जीवन से सीखकर सत्य मार्ग पर चलते हुए वह कुछ करूं जिसमें मेरा जीवन तो खुशहाल रहे ही साथ ही मैं एक आदर्श स्थापित कर सकूं। अतः मेरा मानना है कि मैं अपनी पढ़ाई के उपरांत नौकरी न करके एक प्रोफेशनल अध्यापक बनूं और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा दूं। वह समाज के आने वाले भविष्य का मार्गदर्शन करूं। उपसंहार। इसी प्रकार और भी ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो विद्यार्थी जीवन के महत्व को दर्शाती है। विद्यार्थी की उचित लगन, उनका कर्तव्य, समाज के प्रति योगदान आदि उन्हें सफल और बेहतरीन भविष्य की ओर ले जाती है। विद्यार्थी जीवन किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा और यादगार काल होता है। विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी जीवन काल में अपनी उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद और व्यायाम पर पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए तथा उन्हें इस विद्यार्थी जीवन में बहुत ही परिश्रमी और लगनशील होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए उचित शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। प्रतीक चतुर्वेदी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें।